लास्ट टाइम जब हमने डिसीजन ट्री की एग्जांपल देखी थी तो उसमें हमने यूज़ किया था डायबिटीज़ का डेटा सेट। और इसमें प्रॉब्लम ये हमारे पास डायबिटीज़ डेटा सेट में जो भी हमने इसको किया था, पूरे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया था, तो उसमें नंबर वन था कि हमने एक दफ़ा अप्लाई किया गिनी इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और दूसरी दफ़ा एंट्रोपी किया तो उसकी परफॉर्मेंस पे चेंजेस आए। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपको कुछ लेक्चर्स में कहा था कि देखने के लिए क्रॉस वैलिडेशन क्या है और ग्रिड सर्च क्या है। तो इसमें हम जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया है, एग्जांपल डिस्कस की है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो किस तरह से डिसीजन ट्री पे में हम क्लासीफायर में हम ये एग्जांपल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या ग्रिड सर्च को। तो बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन ये है कि मॉडल की जनरलाइज कहें कि जनरलाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं कि डेटा को डिफरेंट पोर्शंस में, ट्रेनिंग डेटा को डिफरेंट पोर्शंस में स्प्लिट कर लेते हैं, जब फोल्ड बना लेते हैं तो उसमें बिल्कुल 5 फोल्ड बनाए हैं तो उसमें 4 पोर्शंस, एक पोर्शन जो है टेस्टिंग डेटा के लिए यूज होगा या वैलिडेशन के लिए, और 4 जो है ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे। उसकी बेस पे जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आएगा कि पहले वाला और लास्ट 3 जो है एज अ ट्रेनिंग डाटा यूज होंगे फोल्ड में और पोर्शन पार्टीशन, और दरमियान में जो सेकंड वन है वो हमारे पास एज अ टेस्टिंग डाटा या वैलिडेशन डाटा। इसी तरह से थर्ड फोल्ड में थर्ड पोर्शन जो है, पार्टीशन जो है डेटा की, वो ट्रेनिंग डाटा के लिए, वैलिडेशन डाटा के लिए यूज होगी, और बाकी जो है वो हमारे पास टेस्टिंग डाटा, ट्रेनिंग डाटा के लिए यूज होंगे। इसी तरह से ये 5 फोल्ड है तो 5 पार्टीशन बनेंगी, और इसी तरह 10 फोल्ड एंड 10 पार्टीशन बनेंगी। तो नॉर्मली के क्रॉस वैलिडेशन में के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं कि जितने दफा उसको फोल्ड बनाने। तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्रॉस वैलिडेशन की टाइप, स्ट्रेटिफाइड है, शफल एंड स्प्लिट है। तो वो इस डिफरेंट हैं, हर एक के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं, वो जहाँ पे मैं इस एग्जांपल में डिस्कस नहीं कर। इसी तरह से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है कि लास्ट टाइम हमने बाय डिफॉल्ट उसको एग्जीक्यूट किया था, तो अब डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो उन पैरामीटर्स को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टार्ट से। फर्स्ट सेल जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट है, दूसरा जो कॉलम नेम्स हमने यूज करने हैं बाय डिफॉल्ट जो है उससे चेंज करके। तो लास्ट टाइम की तरह ये यहाँ पे है, CSV को लोड किया गूगल ड्राइव से, और उसके बाद नेक्स्ट इसका हेड यानी के डाटा सेट किया। नॉर्मली अक्सर लोग आप में से ये मिस्टेक करते हैं कि उसमें आपके पास डाटा में न्यूमेरिक डाटा की बजाय दूसरा डाटा, स्ट्रिंग डाटा होता है, वो भी यूज करते हैं। तो उसमें वो जब उसको फिट करता है मशीन लर्निंग में जाके एल्गोरिदम को, उसका फिट का फंक्शन कॉल करता है, तो वहां पे वो आपको एरर शो। लेबल्स दिए गए हैं क्लास, यहाँ पे हमारे पास 1 0, यानी कि अगर डायबिटीज है 1, नहीं है तो 0। इसी तरह उसके कॉलम्स और फीचर कॉलम्स को, कौन कौन से कॉलम्स हैं, एक फील्ड बना लिया फीचर कॉलम, और डाटा सेट में से जो फीचर कॉलम्स हमें चाहिए थे वो एक्स को असाइन कर दिए, बाकी लेबल वाला वाई को असाइन कर दिए। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उसकी शेप को चेक करके। एक्स की शेप हमारे पास क्या है, 768 रोज हैं और 7 कॉलम्स। और वाई की शेप अगर चेक करनी है तो ये वाई का साइज क्या है, वाई डॉट शेप। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि आपके पास
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स y में और x में सेम होने चाहिए। मीन्स के यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। अदरवाइज ये जो है आपके पास यहाँ पे एरर शो कर देगा कि जब आप इसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहें तो या ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। इसके बाद लास्ट टाइम की प्रैक्टिस थी, ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया था लास्ट टाइम हमने, और स्प्लिट करने के बाद एक्स ट्रेन यानी कि जब इसको असाइन किया, चार पैरामीटर पास किए थे, एक्स वाई, टेस्ट साइज यानी कि वो उसकी डिवीजन जो है 70-30 है, 20-80 है, और रैंडम स्टेट। तो इसको वो ऑटोमेटिकली जो है एक्स को एक्स ट्रेन दो वेरिएबल्स रिटर्न करता है, एक ट्रेन सेट और टेस्ट सेट एक्स का, इसी तरह वाई का ट्रेन सेट और टेस्ट सेट। तो डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट साइज क्या है या रैंडम स्टेट, तो किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। तो इसकी शेप देख लेते हैं टेस्ट सेट की और ट्रेन सेट की। तो वो हमारे पास 537 एक्स में है, टेस्ट ट्रेन में है, और 231 वाई टेस्ट में है। अब इसको लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट किया था तो ये हमारे पास था एग्जीक्यूशन, और इसकी एक्यूरेसी आई थी हमारे पास 0.68 यानी 68.3 एक्यूरेसी आई थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई भी पैरामीटर डिसीजन ट्री के क्लासीफायर का यूज नहीं किया था कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्राइटेरिया स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या है, ट्री की नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, या कौन से नंबर ऑफ लीव के लिए ये बेटर है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फिर ग्रिड सर्च अप्लाई करते हैं, जो कि हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करता है और रिजल्ट बताता है कि कौन सा पैरामीटर हमारे पास बेस्ट रिजल्ट देता है। तो फिर हम उन पैरामीटर्स को यूज करते हुए ट्री को डिसीजन ट्री को बिल्ड करते हैं या अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं। कोई भी मॉडल हो उस सब के लिए इसी तरह से क्राइटेरिया। तो इसको फिट किया है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, वो सी एल एफ में है, सी एल एफ के बाद प्रिडिक्ट किया है, तो प्रिडिक्ट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी हमारे पास 68% अप्रोक्सीमेटली आई। इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है इसकी वो है कि क्लास 0 के लिए प्रोसीजन क्या है, क्लास 1 के लिए कितना है, और इसके बाद इसको एवरेज किया है तो 68 ऑलमोस्ट जो हमने अभी शो किया है एक्यूरेसी, तो प्रोसीजन भी इसका ऑलमोस्ट 68% जो है प्रोसीजन आया है। इसी तरह रिकॉल का है, F1 स्कोर है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इस डाटा के लिए कैलकुलेट हो रहा है, वो अलग से आपको मैं शो करवा दूंगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसको लास्ट टाइम हमने जब एग्जीक्यूट किया था तो हमारे पास ये ट्री स्ट्रक्चर बनाया था ग्राफविज की लाइब्रेरी यूज करते हुए। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आया था जो कि विजिबल भी नहीं था और रीडेबल भी नहीं था या अंडरस्टैंडेबल भी नहीं था। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह से ये हमारे पास है। तो ये ना विजिबल है ना अंडरस्टैंडेबल है। तो इसके बाद हमने लास्ट टाइम किया था कि इसको हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया था एंट्रोपी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास गिनी इंडेक्स है। तो एंट्रोपी को हमने जिस तरह कहा था कि ये इंफॉर्मेशन गेन भी कह सकते हैं, तो मैक्सिमम डेप्थ ट्री की डिफाइन कर दी थी। अब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 77 एक्यूरेसी है। क्या ये ठीक है या गलत है ये भी हम इसके मुतालिक नहीं कह रहे, या इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। क्यों? अब
क्राइटेरिया बिलफर्ज यहाँ पे डिसीजन ट्री था तो इसमें 2 क्राइटेरियन थे। अगर इसके अलावा कोई भी एल्गोरिदम है, कोई भी मेथड है, तो उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके हम उसका रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं किस पैरामीटर के लिए रिजल्ट ठीक है, किसके लिए उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन जो है कम आ रहा है। तो इसी तरह से मैक्स डेप्थ हमने 3 की है, हो सकता है 4 के लिए ज़्यादा आ जाए, हो सकता है 5 के लिए ज़्यादा आ जाए। तो वो किस तरह से हम चेक करें कि वो हमारी एक्यूरेसी जो है इंक्रीज हो, किस वैल्यू के लिए या किस पैरामीटर के लिए हमारे पास बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है इस डेटा सेट के लिए, तो वो उसके लिए हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज करते हैं और साथ ग्रिड सर्च जिस तरह से अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। अब इसमें इसको प्रिंट आउट किया था तो प्रिंट आउट में हमने ये डिसीजन ट्री का जो मॉडल था, क्लासीफायर था CLF, उसको इनपुट के तौर पे यूज़ किया था। फर्स्ट पैरामीटर एक्सपोर्ट ग्राफिक्स का। उसके बाद इसमें हमने फीचर्स नेम बताए थे कि फीचर कॉलम्स कौन कौन से जो यूज़ किए हैं इसको स्प्लिटिंग के लिए, और इस तरह क्लास नेम्स जो 0 1 में हमने स्प्लिट किया कि डायबिटीज़ है या नहीं है उसको इनकोड किया था। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अब ग्लूकोज लेवल जो हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 1.127.5, उसके लिए है कि अगर ग्रेटर देन है तो लेफ्ट साइड पे ट्रू साइड पे फॉल कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे सॉरी फॉल्स साइड पे मूव कर जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पर BMI इंडेक्स चेंज चेक किया उसने, और इसी तरह से उसके लीफ नोड्स हमारे पास आ रहे हैं। और लीफ नोड्स में उसका बता दिया कि अगर इस तरह से मूव करें तो उसकी क्लास 0 1 0 0 0 या 1 है तो वो किस तरह से हम गेट कर सकते हैं। तो न्यू डाटा है तो हम यहाँ से मूव करके ग्लूकोज लेवल चेक करें, उसके बाद BMI, अगर एज है उसकी, इसी तरह से बाकी पैरामीटर चेक करके हम उसकी क्लास को डिफाइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सी क्लास। तो ये था हमारे पास अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। अब इसमें हम ग्रिड सर्च सीवीएस में डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं। कुछ सारे पैरामीटर्स वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो इसमें हमारे पास है ग्रिड सर्च सीवी इंपोर्ट किया है। फर्स्ट मैंने चेक किया है कि अगर पेरेंट्स यानी कि जो पैरामीटर्स हैं इसमें डिसीजन ट्री के लिहाज से कि मैक्स लीफ नोड हम कितने चाह रहे हैं, तो वो एक रेंज हमने लिस्ट की फॉर्म में रेंज डिफाइन कर दिया 2 से लेके 100 तक, तो 200। तो उसमें से जिसके लिए बेस्ट रिजल्ट आएगा वो मैक्स लीफ नोड को उसको यानी कि इसकी सारी वैल्यूज के लिए चेक करेगा। इसी तरह से मिनिमम सैंपल स्प्लिट, कितने सैंपल को स्प्लिट, मिनिमम सैंपल को स्प्लिट किया जाए, 2 सैंपल को, 3 को, 4 को, वो हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने शो लिख दिए। आप इसके अलावा भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो है ग्रिड सर्च सीवी का फंक्शन। ये रिटर्न कर रहा है कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ग्रिड सर्च सीवी में। अब इसके अंदर कॉल क्या हुआ है, हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर कॉल किया है और उसमें हमने रैंडम स्टेट 42 रखी है। आप रैंडम स्टेट के ऊपर भी एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं कि कौन से रैंडम स्टेट के लिए हमारे पास रिजल्ट जो है बेटर आ रहा है। अब जो पैराम्स हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किए हैं वो यहाँ पे इसके ग्रिड सर्च सीवी में एज अ इनपुट के तौर पे हमने पास कर दिया। और इसके बाद वर्बोस है कि उसका रिजल्ट आपके पास ये शो हो। और सीवी क्रॉस वैलिडेशन है 3, यानी कि 3 स्प्लिट बनेंगे, 3 फोल्ड्स बनेंगे। हम 3 से ज़्यादा भी बनाएंगे, अभी फ़िलहाल 3 के लिहाज से इसको चेक करते हैं। और उसके बाद इसको ग्रिड सर्च CV डॉट फिट, जिस तरह ऊपर CLF डॉट फिट किया था, यहाँ वो वेरिएबल का नाम ही है, यहाँ पे आप CLF डॉट फिट भी कर सकते हैं। X अंडरस्कोर ट्रेन और Y अंडरस्कोर ट्रेन के लिहाज से इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे सीवी हमने 3 यूज किया है, तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 3 हैं, 3 फोल्ड्स बने हैं। हर एक फोल्ड के लिए 294 कैंडिडेट्स हैं। वो किस तरह से आप रेंज में चेक करें, 2 टू हमारे पास 100 है, तो टोटल हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है उसको इंक्लूसिव नहीं होती, तो हमारे पास 98 वैल्यूज ये बनेंगी। और स्प्लिट में हमारे पास 3 है, 98 मल्टीप्लाई बाई 3 294, तो 3 फोल्ड और हर एक के लिए 94 294 कैंडिडेट्स, तो टोटल 882 टाइम्स ये एल्गोरिदम डिसीजन ट्री के लिए एग्जीक्यूट हुआ है। हर पैरामीटर का कॉम्बिनेशन उसने चेक की है और जो बेस्ट पैरामीटर होंगे वो हमें बता दे। यानी कि एक के लिए 294, फर्स्ट फोल्ड के लिए 294 टाइम्स, सेकंड के लिए 294, थर्ड के लिए 294। तो इसमें फायदा ये है कि ये हर कॉम्बिनेशन को चेक करता है। नुकसान ये है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग। तो पैरामीटर ग्रेड्स जो यूज किए थे मैक्स लीफ नोड 2 से लेके ऑनवर्ड मिन सैंपल, तो सारा जो आउटपुट थी उसके लिहाज से एस्टिमेटर जो यूज किया है उसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज किए हैं, डिफरेंट ऑप्शन आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पे शो करती हैं। अब ग्रिड सर्च अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर सीवी डॉट बेस्ट एस्टिमेटर, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको बताता है कि बेस्ट मॉडल जो हमारे पास यूज हो रहा है वो कौन सा है बेस्ट पैरामीटर्स के लिहाज से। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया इसने यूज किया है गिनी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गिनी है, हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, तो इसने बाय डिफॉल्ट गिनी यूज किया है। और मैक्स लीफ नोड हमने कहा था कि इसमें 2 से 100 तक है, तो इसमें मैक्स लीफ नोड 3 के लिए रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इसी तरह मेन सैंपल स्प्लिट 2, यानी कि वो 2 3 4 वैल्यूज हमने यूज की थी, तो इनमें से किस वैल्यू के लिए रिजल्ट बेटर आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे उसने बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पे शो कर दी है। आप इसका स्कोर भी चेक कर सकते हैं, वो बेस्ट स्कोर आ जाएगा। यानी कि इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास 0.72 या 72% जो है रिजल्ट के तौर पे एक्यूरेसी हमारे पास आ रही। इसी तरह से बेस्ट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वो जिस तरह अभी मैंने आपको इसमें एस्टिमेटर में भी शो करवा दिया। बेस्ट पैरा जो हमारे पास है ग्रिड सर्च सीवी का वेरिएबल, तो उसमें डॉट, ये वेरिएबल का नाम है, आप CLF लिख सकते हैं, ABC जो भी वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी का फंक्शन इसको रिटर्न करता है, वो आप यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे शो कर सकते हैं। तो बेस्ट एस्टिमेटर, बेस्ट स्कोर, बेस्ट पैराम्स, तो बेस्ट पैरामीटर कौन से थे, मैक्स लीफ नोड 3 और मैक्स मिनिमम स्प्लिट 2। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब पहले हमने ये प्लॉट किया था तो वहां पे हमने CLF लिखा था, यानी कि जो भी फंक्शन रिटर्न हो रहा था डिसीजन ट्री का क्लासीफाई, तो यहाँ पे हम ग्रिड सर्च CV लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ग्रिड सर्च CV डॉट बेस्ट एस्टिमेटर, जो यानी कि जो बेस्ट मॉडल था फिट हो रहा था, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 129। अब ये 72 पर एक्यूरेसी है और क्लासेस इसी तरह से उसको असाइन हो रही हैं, जो भी इसके लिहाज से कि मैक्स लीफ नोड 3 हो और उसके लिहाज से ये रिजल्ट बता रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करता है। अब इसके अलावा अब दूसरा चीज ये है कि हम इसको ग्रिड सर्च CV, अब इसमें रिजल्ट क्या आया था हमारे पास कि बेस्ट पैरामीटर मैक्स लीफ नोड 3 थे और मेन सैंपल स्प्लिट 2 था। तो इसको
एंट्रोपी की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको वैसे ही कमेंट कर देता हूँ लाइन को, तो बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैक्स मेन सैंपल स्प्लिट का वैल्यू 2 और मैक्स लीफ नोड 3 है, ये 2 ही है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि हमने वो पैरामीटर एंट्रोपी का यूज नहीं किया था, तो मैं उसको यहाँ से क्राइटेरिया से रिमूव कर रहा हूँ, पैरामीटर इसके डिसीजन ट्री के पैरामीटर्स में से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेनिंग टेक्स्ट और ट्रेनिंग डेटा पे। तो अब उसके लिहाज से उसने हमारे पास इसका रिजल्ट जो है शो कर दी कि मैं मैक्स लीफ नोड ये है और मेन सैंपल स्प्लिट ये है, तो हमारे पास 75% एक्यूरेसी आ रही है। तो अब इसको हम दोबारा से प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो CLF लिखा है, यानी कि वो रिजल्ट हमारे पास वही आ गया है। इसी तरह से वो ट्री का, तो इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी पॉसिबल पैरामीटर्स थे जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं किसके लिए रिजल्ट बेटर है, तो उसको चलाते हैं, वो बेस्ट पैरामीटर गेट करते हैं, तो और मॉडल को दोबारा रीट्रेन करते हैं उन बेस्ट पैरामीटर की बेस पे। तो अब थोड़े से पैरामीटर्स चेंज करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम चेक कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ पैरम्स को। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इसकी रेंज। अब रेंज 2 to 100 है, लेकिन मैं सैंपल स्प्लिट 2 to 30 मैंने कर दिया है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसके लिहाज से वो अगेन अब 3 फोल्ड है और हर एक के लिए 2744 कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल 8238 फिट्स बनते हैं। यानी कि इतनी दफ़ा एल्गोरिदम पे ये डिसीजन ट्री पे ये डाटा फिट होगा और उनमें से जो बेस्ट पैरामीटर्स होंगे वो हमें शो कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इसमें से देख लेते हैं इसके बेस्ट एस्टिमेटर क्या है और बेस्ट स्कोर चेंज किया वो 72 ही है। बेस्ट पैरामीटर्स कौन से हैं, तो अब इसमें इस डेटा सेट के लिहाज से 3 और 2 ही हैं। वो इसलिए आपको 1 by 1 चेंज करके देखना पड़ता है। अब इसके अलावा जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट इसका गिनी है, इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ। इसके साथ गिनी के अलावा मैं यूज कर लेता हूँ कि एंट्रोपी। तो अब इनमें से क्या करेगा, इसको भी साथ यूज करेगा। यूज करने के बाद इनमें से गिनी के लिहाज से क्या है, एंट्रोपी के लिहाज से क्या है रिजल्ट, तो ये इसके डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। इसी तरह से आप डिफरेंट क्लासीफायर यूज करें तो उसमें उसके डिफरेंट रिग्रेशन के हैं, तो उसके लिहाज से वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो वो उसके लिहाज या SVM है, लीनियर SVM है, या कौन सा SVM की टाइप यूज करनी है, वो इस क्राइटेरिया वो डिपेंड करता है कि उसके हाइपर पैरामीटर कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आता है। तो 3 फोल्ड्स 5 4 8 8, क्योंकि अब ये इसके साथ 2 और पैरामीटर यूज हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1600 464 फिट्स होंगे इस डेटा पे। तो ये थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो वहाँ पे ये आपको रिजल्ट्स जो है काफ़ी स्लो गेट हों।
तो ये एग्जीक्यूट हुआ है, और एग्जीक्यूट होने के बाद हम इसका बेस्ट एस्टिमेटर चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो बेस्ट फिट होगा। इसमें इसका बेस्ट स्कोर क्या है, वो 72 था, 73 हो गया है। बेस्ट पैरामीटर कौन से हैं, यानी कि एंट्रोपी के लिए रिजल्ट बेटर आएगा, मैक्स लीफ नोड 15 हो, और हमारे पास मेन सैंपल स्प्लिट जो है 2 है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये इसी तरह से, यानी कि क्राइटेरिया एंट्रोपी है, उसके बाद ये ग्लूकोज लेवल के लिहाज से है, और जितने लीफ नोड्स हैं, इसके 15 लीफ नोड्स हैं, तो उसके लिहाज से ये हर क्राइटेरिया को जो भी यूज़ कर रहा है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, उसके लिहाज से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, क्राइटेरिया, कौन सा मेथड जिसका रिजल्ट एंट्रोपी है, तो 0.92। अब वैल्यू एंट्रोपी की इस लेवल पे है, तो उसके बाद सैंपल जो है 537 है, उसमें से 354 जो है ट्रेनिंग और बाकी टेस्टिंग के लिए। इसी तरह से क्लास 0 है, तो उसके बाद ये 342 इस साइड पे गए, इस क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, बाकी 195 इधर क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये मूव करता जाएगा। उसके बाद वैल्यूज सिमिलरली क्लास कौन सी है वो सारा इसमें शो करता है। अब इसमें हमारे पास जो एंट्रोपी, मैक्स लीफ नोड और मेन सैंपल स्प्लिट के लिहाज से जो वैल्यूज थी, वो हम यहाँ पे यूज करके उसको भी दोबारा से, जिस तरह से भी मैंने ऊपर कमेंट किया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो है, इसकी हमारे पास जब इसको फिट करते हैं तो 77 हमारे पास एक्यूरेसी आती है। और अब यहाँ पे उस सिमिलर मैनर में हम वही वेरिएबल को यूज करते, CLF को यूज करते हुए यहाँ पे रिजल्ट वही शो कर सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर हमने बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पे यूज किया था। तो ये इस तरह से वर्कआउट करता है। अब एक और चीज इसमें पैराम लास्ट थिंग, कि आप इसमें बता सकते हैं कि स्कोरिंग मैकेनिज्म आपने कौन सा यूज करना है। इस तरह मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1, मैंने यहाँ पे स्कोरिंग मैकेनिज्म एक्यूरेसी यूज की। आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं कि एक्यूरेसी के लिहाज से, या उसको भी आप हाइपर पैरामीटर में यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप CV, मैंने अभी तक 3 यूज किया है। क्रॉस वैलिडेशन की वैल्यू आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का मेथड यूज करके उसको भी यहाँ पे इसकी इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब पहले पैराम्स को हम वैसे लिख रहे थे, आप अगर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैराम अंडरस्कोर ग्रिड इज इक्वल टू पैराम, यानी कि जो पैरामीटर के नाम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम उसको पैराम ग्रिड को असाइन करके भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो उसकी लोकेशन आगे पीछे करनी है तो वो हो सकती है। अब मैं फाइल के लिहाज से इसको लास्ट टाइम चेक एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो अब इसके लिहाज से देखें तो टोटल नंबर ऑफ फिट्स भी अब इंक्रीज हो गए। पहले ऑलमोस्ट 16,000 थे, मोर देन 16,000, अब 27, मोर देन 27,000 फिट्स हैं, जो डाटा पे, ट्रेनिंग डाटा पे इसको एल्गोरिदम को फिट करेगा, और उसके लिहाज से उसमें से जो बेस्ट होगा वो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा। ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है।
मीन्स कि आप पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करके या जो भी पॉसिबल वैल्यूज, जो बेस्ट पैरामीटर्स जो आपके पास आपके जहन में है कि ये इस रेंज में से आएंगे या इस तरह से है, तो आप वैल्यूज यूज करके उनमें से जो बेस्ट पैरामीटर होगा उसको यूज कर चेक करेंगे, उसको फिर वो पैरामीटर्स को अपने मॉडल को रीट्रेन करेंगे ताकि उसके लिहाज से हमारे पास बेस्ट एक्यूरेसी या बेस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आए। तो ये एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसके लिहाज से हम देख लेते हैं बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है और पैरामीटर्स की अगर वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखें 73। अब ये जो रिजल्ट है ये इसका बेस्ट स्कोर है जो इसको जिसने फोर्स में इसको एग्जीक्यूट किया उसके बाद हर एक का रिजल्ट और उसकी एवरेज ये यूज करता है। तो बेस्ट पैरामीटर्स अब हमारे पास क्या चेंज हो रहे हैं? नहीं, वो अब मिनिमम सैंपल स्प्लिट 23 आ गया है। अब इसके लिहाज से अगर चेक करते हैं तो ये वैल्यूज वही रहेंगी, लेकिन ये ट्री थोड़ा सा चेंज हो गया है सैंपल स्प्लिट के लिहाज से। इसको आई थिंक 23 है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट 23 है, तो यहाँ पे 23 यूज करके हम इसका रिजल्ट जो है गेट कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये एक दफ़ा होगा, यानी कि अब 77.92 एक्यूरेसी। इसी तरह से हम एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। ये और इसमें हमारे पास ये अभी आपको मैंने बता दिया कि सीवी क्रॉस वैलिडेशन 5 है। अब कुछ लोग इसी तरह से और कंफ्यूजन में का शिकार होते हैं कि यहाँ पे ग्रिड सर्च का फंक्शन यूज किया तो ग्रिड सर्च सीवी ही यूज करना है। आप वो जिस तरह से पहले सीएलएफ यूज कर रहे थे, आप सीएलएफ भी यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को असाइन होगी। अब यहाँ जहाँ पे आपने सीएलएफ यूज किया है, ग्रिड सर्च सीवी किया था, वहाँ पे सीएलएफ यूज करना, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास CLF का वेरिएबल ही यूज होगा, दूसरा वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। डिपेंड करता है आप उसको किस वेरिएबल को असाइन करते हैं। अब ये असाइनमेंट के बाद हमारे पास ये मैंने अभी इसकी एक्यूरेसी चेक की है, इसको आप दोबारा से विजुलाइज कर सकते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमने यूज़ किया है इसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लॉग लॉस, F1 स्कोर है, एक्यूरेसी स्कोर है। तो अब उसको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में इनपुट के तौर पे वाई टेस्ट और प्रेडिक्शन वैल्यू जो भी यूज़ की है, F1 स्कोर कैलकुलेट किए है एवरेज के लिहाज से। तो अब यहाँ पे वेटेड एवरेज जो प्रोसीजन है वो हमारे पास 78% है, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है हमारे पास 80%, ऑलमोस्ट 2 to 3% जो प्रीवियसली हमने देखा था उससे इंक्रीज कर गई। वो किस तरह से वो प्रिडिक्ट किया है और उसको परसेंटेज में शो करना, तो 100 से मल्टीप्लाई की। तो ये इस तरह से हम इसको किसी भी मॉडल को एक्यूरेसी को या पैरामीटर्स को ट्यून करके उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं।